तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टर साहब। तो आज हम संस्कृत लिटरेचर का जो चैप्टर 2 है, बुद्धि बलवती सदा, आज हम उसको पढ़ेंगे। ये काफ़ी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इसका शब्दार्थ पढ़ लें। इस बात को बहुत ही गंभीरता से ले, शब्दार्थ की बातों को। 5 मिनट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले शब्दार्थ उसका ज़रूर पढ़ लें। इससे आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप चैप्टर का शब्दार्थ जरूर पढ़ लें, फिर चैप्टर देखें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। अस्ति देवलोक्यो ग्राम तत्र सिंह नाम राजपुत्र वस्ति अस्म एकदा किनापि आवश्यक कारण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र देवपिता पितृगृहम प्रति चलिता। स्टूडेंट्स, एक देवल नामक एक गांव था। तो उस गांव में एक राज सिंह नाम राजा का पुत्र रहता था। राज सिंह नाम का राजा का पुत्र एक रहता था। एक बार बहुत ज़रूरी काम आया तो उसकी पत्नी जो बुद्धिमती उसकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चली गई। तो वो वहाँ से बहुत ज़रूरी काम था तो वो चली गई अब दोनों पुत्रों के साथ। मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम दिदृश सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यार्थ पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगाद। तो मार्गे गहन कानेन का मतलब होता है घने जंगल में। तो रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बुद्धिमती जो उसकी पत्नी थी उसने एक बाघ को देखा। तो बाघ को आते हुए देखकर उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने बाघ देखा उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया और कहने लगी, यहाँ पे जगाद आपको दिख रहा होगा, जगाद मतलब कहना होता है। कथमय कैकसो व्याघ्र भक्षण्य कल्लम कुरुत अयमे कस्तवा द्विज्य बुज्याम पश्चात अन्यो द्वितीया कश्चिल छयते। तो वो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही बाघ को देखा उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारने लगी और थप्पड़ मारते उसने कहने लगी कि बुद्धिमती जो थी कि एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। अपने पुत्रों से ये बात कहने लगी कि एक बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। इस एक बाघ को ही आधा आधा बांट कर खा लो, बाद में अन्य कोई दूसरा बाघ मिलेगा तो उसको फिर खा लेना। अन्य कोई दूसरा तुम्हारे लिए ढूंढा जाएगा, मिलेगा तो तुम उसको खा लेना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमाणी काचिदीयमती मत्वा व्याघ्रो व्याकुलिचितो नष्ट निजबुद्ध्या विमुक्त्या स भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो जैसे ये बात बाघ ने सुना तो बाघ ये सुनकर काफ़ी डर गया। उसे लगने लगा कि ये बाघ मारने वाली है और ये सुनकर वो काफ़ी डर से वहाँ से भाग गया। तो वह जो स्त्री थी अपनी बुद्धि से वहाँ से छूट गई और अन्य कोई भी ऐसे बुद्धि लगा के अपने आप को बचा सकता है। जैसे कि इससे थी बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस बाघ को भगा दिया। तो बाघ डर के भाग गया और बुद्धिमती वहाँ पे बच गई। व्याकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त श्रृंगाल हसना भवान कुतः भयात् पाल्यति। तो बाघ डर से व्याकुल बाघ को देखकर एक धूर्त सियार वहाँ पे मिल गया। अब धूर्त सियार बाघ को डरे हुए देख के पूछा, हंसते हुए बोला, आप कहाँ से डर कर भाग रहे हो। अब सियार बाघ को देखेगा डरा हुआ तो पूछेगा ही कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो इतना डरे हुए। तो व्याघ्र गच्छा गच्छा जम्बुक त्वमपि किंचित गुड प्रदेशम यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे शूर्यते तयाम हंतुम आरबद्ध परम गृतिकर जीवितो नष्ट शीघ्रम तग्रत। तो बाघ ने बोला कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी अति गुप्त प्रदेश में जाके छुप जाओ, क्योंकि जो बाघ मारने वाली बाघ मारी शास्त्रों में सुनी है उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। शास्त्रों में सुना हुआ है बाघ मारने वाले और उसने मारना शुरू कर दिया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं वहाँ से भाग के आ गया। बाघ ने ऐसा सियार को बोला कि भाई तुम भी जाओ कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि जो बाघ मारने वाली शास्त्रों में है वो अब आ गई है सब हम लोग को मारने के लिए। तो श्रृंगाल व्याघ्र त्वया महत्व कौतुकम अवेदितम यना मानुषादीपी विवेशी। तो शियार ने बाघ को बोला कि बाघ तुमने तो काफ़ी आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया शतमा पुत्रो वे कैकेशो मामुतम कल्लाया मानो चपेटिया प्रहरती दृष्टा। तो बाघ ने शियार को बोला कि मेरे सामने ही दोनों पुत्रों को अपने उसने मारा और कहा कि मुझे खाने के लिए झगड़ो मत, और चाटा मारते हुए कही कि एक ही अति मिल बांट के इस बाघ को खा लो अपने दोनों पुत्रों को, ऐसा कहा उसने। तो आइए स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ते हैं। जम्बुक स्वामीन यत्रास्ते स धूर्ता तत्र गम्यात् व्याघ्र त्वा पुनः तत्र गत्य सम्मुख पीछते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति।
तो स्टूडेंट अब सियार जो है बोलता है कि स्वामी जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ हमें एक बार जाना चाहिए, क्योंकि आपने जैसी बात बताई है काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। तो सियार बाघ से कहता है कि हमें तो वहाँ जाना चाहिए, और हाँ अगर वो वहाँ सामने दिखेगी तो आप हमें मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सियार को आश्चर्य रहता है कि भाई ये कैसे होगा कि बाघ डर गया आदमी से, तो वो काफ़ी उत्सुकता वहाँ जाने के लिए। तो आइए स्टूडेंट अब हम आगे पढ़ते हैं। जम्बू का यदि एवं तही मानिस गले बद्धवा चल सत्वरम स व्याघ्राम तत्कृत्वा वा कानन ययो श्रृंगालेन सहितम पुनरयांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुकृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम परम प्रत्युप्रतमति सा जम्बुक माक्षी पंत डुगलाया तर्जयंतु वाच। तो स्टूडेंट सियार ने बोला कि बाघ को कि यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले से बांध कर चलो। तो बाघ ने वैसा ही किया, सियार को अपने गले से बांध कर जंगल की ओर चला गया। सियार के साथ बाघ चला गया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि सियार के द्वारा इस उत्साहित बाघ को कैसे निपटा जाए। तो बुद्धिमती ने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाते हुए उसने जल्दी से अपनी उंगली को सियार की तरफ दिखा दिया। अपनी उंगली को सियार की तरफ धमकाते हुए उसने कहा, तो बुद्धिमती ने अपनी उंगली को सियार की तरफ दिखाते हुए कहा, रे रे धूर्त त्वया दंतम महाम व्याघ्रत्यम पुरा विश्वास्याधैकमानीय कथम याशी वाधुना इत्युक्त्वाद्भाविता तुर्ण व्याघ्रमाणी भयंकरा व्याघ्रो अपि शशानष्टम गलभृत श्रृंगालका। ये प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भर्यात पुनरपि मुक्त्वा भवत अतएव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकायेषु सर्वदा। तो बुद्धिमती ने कहा सियार को कि अरे धूर, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे और आज तू मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। तूने सिर्फ आज एक ही बाघ को लेकर आया। अब ये सब सुनकर बाघ डर गया कि बाघ को लगा कि भाई सियार भी मिला हुआ है इससे, सियार मुझे ही मारने लगेगा। तो बाघ क्या किया कि अपनी पूरी रफ्तार पूरी स्पीड से गले में बांधे हुए सियार को लेकर उल्टे पाँव वहाँ से भाग गया। तो यही बात होती है कि इस प्रकार से पता चलता है कि बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा कामों में बुद्धि ही ज़्यादा बलवान होती है शारीरिक बल से। कैसे यहाँ पे सियार फिर से आया था बाघ को लेकर, तो बुद्धिमती ने अपना दिमाग लगाया और बाघ को लगा कि ये सियार भी मिला हुआ और वहाँ से भाग गया बाघ। तो यही बात है कि स्टूडेंट्स की अब की बुद्धि सबसे बड़ी होती है। और हाँ, इस चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ शॉर्ट में ये कहानी की एक बुद्धिमती नाम की होती है पत्नी, जो कि अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली जाती है। तो वहाँ रास्ते में उसने एक बाघ को देखती है, और बाघ को देखते ही वो अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारने लगती है, और थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बेटा एक बाघ के लिए मत लड़ो, मिल बांट के खा लो। फिर बाघ वहाँ से भागता है। वहाँ रास्ते में उसे सियार मिलता है। सियार उसे उत्सुकता देता है कि चलो फिर से चलते हैं वहाँ पे, और फिर से सियार लेके आता है। तो बुद्धिमती फिर से अपना बुद्धि का प्रयोग करके उस बाघ को भगा देती है और अपने दोनों पुत्रों को भी बचा लेती है और खुद भी बाघ से बच जाती है।